अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। 28 सितंबर 2025 इतवार का दिन है और मौसम की सूरत हाल ये है कि अब आने वाले कुछ घंटों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सुबह सिंध में और कराची के लिए अब कल और परसों दोनों दिन बहुत ज़्यादा अहम होने जा रहे हैं। कराची वालों को बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। होने क्या जा रहा है इस वीडियो में आपको तफसील के साथ आगाह करूँगी, इसलिए क्योंकि कुछ ही घंटों में हम देखेंगे कि अरेबियन सी के अंदर ये सिस्टम दाखिल हो सकता है, जो कि एक डिप्रेशन की सूरत में इस वक्त बहुत नज़दीक आ गया है बहरा अरब के। और अगर ये बहरा अरब के अंदर दाखिल हो जाता है और दाखिल होते ही एक डीप डिप्रेशन, फिर पॉसिबल ये है कि ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बन सकता है। ऐसी सूरत हाल में कराची के लिए या सिंध की जो साहिली पट्टी है बिलखसूस, उसके लिए क्या मज़ीद ख़तरात लाहक हो सकते हैं। आने वाले कुछ घंटे मज़ीद मुश्किलात खड़े कर सकते हैं कराची के शहरियों के लिए बिलखसूस कल सुबह। और हम देखेंगे मंगल का दिन बहुत ज़्यादा अहम है। बारिशों का जो मैं आपको बता रही हूँ कि आगाज़ होने जा रहा है, सिंध के कौन कौन से इलाके इससे मुतासिर हो सकते हैं और कराची में शिद्दत क्या होगी बारिशों की, क्या आज रात से ये सिलसिला शुरू हो सकता है। इस तमाम तर सूरत हाल पर मैं अपडेट देती हूँ आपको। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी आप सब लोगों को। पाकिस्तान भारत का मैच जारी है इस वक्त और आप लोग मैच देख रहे हैं। क्या लगता है आपको पाकिस्तान आज का मैच जीत पाएगा? एशिया कप की ट्रॉफ़ी पाकिस्तान आएगी या नहीं? ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके। और जहां पर हम देख रहे हैं ये हाई वोल्टेज टाकरा चल रहा है, वहीं पर मौसम की सूरत हाल भी कुछ गैर मामूली है। इस हवाले से मैं आपको करने जा रही हूँ आगाह। मैं वीडियो का आगाज़ करने से पहले वो तमाम तर नाज़रीन जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगी कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आपको मिल जाया करें। मौसम के हवाले से हम आपको मुसलसल अपडेट दे रहे हैं और जो सिलसिला खलीज बंगाल में तश्कील पाया, जिसके बारे में मैंने आपको बारहा आगाह किया था कि ये सिस्टम जो आगे की तरफ बढ़ेगा जब तो इम्कानात मौजूद रहेंगे ये गुजरात तक आ सकता है। और फिर हमने आपको ये भी बताया कि गुजरात तक पहुंचने के बाद हम देखेंगे कि ये बहरा अरब में बरास्ता सिंध दाखिल हो सकता है, जिसके तहत सिंध में बारिशों के इम्कानात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कल ये सिचुएशन थी कि जनूबी सिंध के जो इलाके हैं, जो बिलखसूस सिंध की जो साहिली पट्टी है, वहाँ पर वाज़े तौर पर बारिशों के इम्कानात बनते हुए नज़र आ रहे थे। इस वक्त आपको मॉडल भी दिखा रहे हैं और इसमें आप देख सकते हैं तकरीबन ये हम देख रहे हैं तमाम मौसमियाती मॉडल्स इस चीज़ को अब शो करवा रहे हैं कि जो सिंध के जनूबी इलाके हैं वहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म की बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। अभी ये हवा का ताकतवर तरीन कम दबाव हम देख रहे हैं भारतीय रियासत गुजरात के जनूब मशरक़ में इस वक्त मौजूद है और बड़ी तेज़ी के साथ अब बहरा अरब की तरफ मूवमेंट कर रहा है और बहरा अरब के बिल्कुल पास पहुंच चुका है। अगले आने वाले तकरीबन हम देखेंगे 24 से 48 घंटों के दौरान ये हवा का कम दबाव हम देखेंगे कि मज़ीद आगे की तरफ मूव करते हुए इसका रुख शुमाल मगरिब की जानिब हो सकता है, पॉसिबल है। जिसके बाद जो आने वाले कुछ दिनों में बिलखसूस अगर मैं बात करूं 30 सितंबर की, 30 सितंबर को हम देखेंगे कि ये जो हवा का कम दबाव है ये अरेबियन सी के अंदर बाकायदा तौर पर दाखिल होगा और इस वक्त ये एक गैर मामूली तौर पर डीप डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर जाएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन इसके बनने के इम्कानात में वाज़े तौर पर इम्कान हो जाएगा, क्योंकि जो बहरा अरब है उसमें इंतहाई साजगार मौसमी हालात हैं, जिसके तहत हम देखेंगे जैसे ये बहरा अरब के अंदर दाखिल होगा तो इसको बड़ी हम देखेंगे वहाँ से साजगार मौसमी सूरत हाल मिलेगी और अरेबियन सी के साजगार मौसमी सूरत हाल की वजह से इसको सपोर्ट मिलेगी और ये एक मुमकिना तौर पर समुद्री तूफ़ान में तब्दील हो सकता है। इसलिए क्योंकि आप ये बात जहन में रखिएगा, ये जो खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव बना और जिसने बादस शिद्दत इख्तियार करी और इस वक्त ये डिप्रेशन की सूरत में मौजूद है, तकरीबन बहरा अरब के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ये एक समुद्री तूफ़ान जो कि हमने देखा कि जिसने हांगकॉन्ग को मुतासिर करा, रागासा, ये उसी की हमने देखा कि बाक़ियात थी और उसी की वजह से इसमें शिद्दत आई और अभी आगे की तरफ मूव करना शुरू हो चुका है। सिंध के जो जनूबी इलाके हैं आज रात से हम देखेंगे कि बारिशों के सिलसिले शुरू हो जाएंगे और बिलखसूस जो सिंध के जनूबी इलाके हैं वहाँ पर अच्छी बारिशें हो सकती हैं। अच्छा, आज रात से जहाँ पर बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं मैं उन इलाकों का नाम लेकर आपको बता दूँ कि जो हम देख रहे हैं इस वक्त ये सिस्टम जब जैसे जैसे अब आगे की तरफ बढ़ रहा है तो इसी के तहत आज रात या सुबह के वक्त बिलखसूस फजर के वक्त हम देख रहे हैं कि मिठी, इस्लाम कोट, इसके अलावा जो नगर पारकर, थर पारकर, इन इलाकों में अच्छी बारिशें हो सकती हैं। और फिर हम इसी तरीके से देखेंगे
29 सितंबर यानी कि पीर वाले दिन ये सिलसिला मज़ीद बढ़ेगा और फिर ये सिलसिला पहुँचेगा दीगर इलाकों तक, जिसमें बिलखसूस सिंध के दूसरे बड़े शहर, अगर हैदराबाद की बात की जाए तो हैदराबाद और मीरपुर ख़ास, बदीन, ठट्टा और धड़ के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के इम्कानात मौजूद है। लेकिन यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी और कुछ इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है। गरज चमक के साथ तेज़ बारिश के इम्कानात को भी रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ इलाकों में मे बी के लाइट रेन हो। ये इब्तदाई तौर पर हम देखेंगे कि ये असरात होंगे इस सिस्टम के, जो कि अब हम देखेंगे कि अरेबियन सी के अंदर दाखिल हो रहा है। अच्छा, एक बात जहन में रखिएगा, कोई मानसून का ये सिलसिला नहीं है। ये जो बारिशें हो रही हैं पोस्ट मानसून बारिशें हैं, और हम देखेंगे कि जो पोस्ट मानसून बारिशें होंगी ये पहली नहीं होंगी। अक्टूबर के महीने में मज़ीद सूबा सिंध के बिलखसूस जनूबी इलाकों के लिए पोस्ट मानसून बारिशों के इम्कानात बड़े ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। एक ड्राई मंथ होता है अक्टूबर, और बिलखसूस अगर हम बात करें गर्मी के लिहाज से तीसरा गर्म तरीन महीना इसको समझा जाता है, और इस महीने में हम देख रहे हैं कि बेहतर प्री मानसून बारिशों के इम्कानात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये भी एक इंतहाई जो पॉजिटिव साइन होगा बिलखसूस सिंध के लिए, इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि ड्राई वेदर होता है और अगर बारिशें होती हैं तो सूरत हाल बेहतर रह सकती है। अच्छा, अब कराची के लिए सूरत हाल ये है कि हम देख रहे हैं कि 30 सितंबर और से लेकर 4 अक्टूबर के दरमियान, बिलखसूस मैं यहाँ पर बात करूँगी 1 और 2 अक्टूबर की। 1 और 2 अक्टूबर को कराची में बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं बारिश के। 1 से 2 स्पेल आ सकते हैं बारिशों के, जो कि यहाँ पर मुतासिर कर सकते हैं, और इस दौरान गरज चमक के साथ तेज़ बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। तेज़ हवाएँ भी चल सकती हैं। अगर ये इस दौरान एक समुद्री तूफ़ान बन जाएगा तो उसके बाद डिफरेंट सिचुएशन होगी, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा गर्मी का सामना है सूबा सिंध को। बिलखसूस कराची में आज हमने देखा कि इतवार के रोज़ गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हुआ था। मैंने आपको आगाज़ में कहा था बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगले आने वाले कुछ घंटे कराची के शहरियों के लिए मुश्किल हो सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि अब पीर और मंगल ये दोनों दिन आप लोगों को शदीद गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मे बी टेम्परेचर जो है वो 40+ भी हो जाए, और फील लाइक टेम्परेचर जो है वो 50 तक जा सकता है। इस दौरान सी ब्रीज जो है वो वैसे ही हम देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। दिन के वक्त तो बिलखसूस हम देख रहे हैं कि समुद्री हवाएं बिल्कुल नहीं चल रही हैं, और पीर और मंगल को बिल्कुल हम देखेंगे कि समुद्री हवाएं वो कट ऑफ हो सकती हैं, जिसकी वजह से इंतहाई शदीद किस्म की गर्मी इस शहर में महसूस भी की जाएगी और दर्जा हरारत में बेपनाह इजाफा भी हो सकता है। इसी दौरान गरज चमक के साथ पोस्ट मानसून बारिशों के इम्कानात भी बन सकते हैं। बिलखसूस बुध, जुमेरात और जुम्मा ये तीनों दिन कराची के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं जुमेरात वाले दिन। यहाँ पर 1 से 2 स्पेल कराची शहर में आ सकते हैं। गरज चमक के साथ तेज़ बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। आने वाले कुछ घंटों में सिंध के बेशतर मकामात पर बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस सिस्टम को ट्रैक किया जा रहा है, क्योंकि अगर ये समुद्री तूफान बन जाता है तो डिफरेंट सिचुएशन होगी। उस हवाले से भी आपको इसी चैनल पर अपडेट दे दी जाएगी, और इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स होंगी इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।